क्वेश्चन आएगी दोस्तों, और ये पहला क्वेश्चन ही आपका होगा क्या, पैसेज का। क्या होगा भाई, पहला क्वेश्चन ही होगा पैसेज का। अब मैं पैसेज को रीड कर रहा हूं, इससे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है सर कि मानव अधिकार का शाब्दिक अर्थ होता है मानव का अधिकार। मानव अधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, मानव का अधिकार। ठीक है, मानव अधिकार कानून में नारियों को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए जाते हैं भाई। नारियों को, नारी मतलब समझ रहे ना भाई, नारी मतलब समझ रहे ना, अरे महिलाओं को बहुत सारे अधिकार प्राप्त किए जाते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार एवं कहीं भी जाने का अधिकार इत्यादि। संविधान में नागरिकों का भाई गलत लिखा है, नागरिकों को, सॉरी भाई, नागरिकों को याद रखें, नागरिकों के अधिकारों को वर्णित किया गया है, जिसमें मानव अधिकारों कानून कहा जाता है। अब नागरिक अपना जीवन यापन सुव्यवस्थित ढंग से जी सकता है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि भारतीय संविधान उन्हें मानव अधिकार कानून दिया है। ये आपका फंडामेंटल राइट्स से दिया गया है। इसे पढ़ने के बाद दोस्तों आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आएगा और आपको बताना होगा कि पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है। अब जब पहला क्वेश्चन पढ़ लेंगे दोस्तों तो आप चुटकी में इसका आंसर बता सकते हैं। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपने पैसेज को पढ़ लिए हैं तो पहला क्वेश्चन का आंसर दबा के बताइए कि मानव अधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मानव का अधिकार। याद रखिएगा, मानव अधिकार का शाब्दिक अर्थ होता है मानव का अधिकार। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव अधिकार द्वारा इनमें से कौन सा अधिकार नागरिकों को नहीं है। भाई नागरिकों को, ठीक है, गलत लिखा है, नागरिकों को। ठीक है, ठीक है, मानव अधिकार कानून द्वारा इनमें से कौन सा अधिकार नागरिकों का नहीं है। भाई तो बताएंगे सर, शिक्षा का अधिकार है क्या, बताइए, शिक्षा का अधिकार है, किसी भी व्यवसाय चुनने का अधिकार है, सामाजिक बंधन का अधिकार नहीं है। यानी सर हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, क्या, सी हमारा राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि अधिकार शब्द में उपसर्ग और दो चीज होता है। भाई एक होता है हमारा प्रत्यय, प्रत्यय होता है सर, एक होता है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग जो पहले लगता है, भाई याद रखिएगा, बचपन में पढ़ा होगा क्लास 10 में, उपसर्ग जो हमारा पहले लगता है, और प्रत्यय याद रखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अधिकार का अगर आपसे प्रत्यय पूछा जाएगा तो अधिकार का आकार बताने। भाई क्या आकार, अगर प्रत्यय पूछा जाता, लेकिन आपसे पूछा गया क्या, उपसर्ग पूछा गया, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, सॉरी आधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर हमारा, आधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, याद रखिएगा आधी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 4 है सर कि नागरिकों के अधिकार का वर्णन किसमें किया गया है। अच्छा, नागरिकों का जो अधिकार है, ह्यूमन बीइंग का जो फंडामेंटल राइट्स है, ये दोस्तों कहाँ पे किया गया है, संविधान में, महाभारत में, रामायण में या वेद में। तो बताएंगे सर हमारा संविधान में किया गया है। कहाँ मेरे भाई, तो संविधान में किया गया है। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि मानव अधिकारों में कौन सी संधि है। भाई मानव अधिकारों में आपसे पूछा गया कि कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। क्या बोलेंगे सर, मानव अधिकारों में दीर्घ स्वर संधि है। भाई सर दीर्घ स्वर संधि कैसे बोल सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, मानव प्लस अधिकार लिख सकते हैं या नहीं भाई, मानव प्लस अधिकार। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं, मानव, यहाँ जो आकार दिया ना, इसको हम लोग आकार में आ दिया हुआ, इसे हम लोग आकार में कन्वर्ट कर देना ना भाई। तो ये हमारा, जब हम लोग आ को आकार में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। क्या बोलेंगे सर, उसे हम लोग दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा पैसेज है भाई, वो भी आपका याद रखिए दोस्तों, किसका, तो पोयम सेक्शन का। किसका मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा पोयम सेक्शन का। फिर से सुनिए, किसका है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा पोयम सेक्शन का। ठीक है, क्वेश्चन है, सुख दुख में मुस्काना, धीरज से रहना, वीरतों की माता हूँ, वीरों का बहाना, मैं हूँ वीर नारी हूँ, साहस की बेटी, मातृभूमि रक्षा को भी सजा देती, आकूलर की पीर राष्ट्र के लिए सहना, वीरों की माता हूँ, वीरों के बहाना। अभी हमारा पूरा का पूरा दोस्तों क्या दिया है, एक कविता दिया है। क्या दिया है सर, हमारा पूरा का पूरा एक हमारा कविता दिया हुआ है, और इस कविता के बारे में दोस्तों रीड करने के बाद समझना है। समझने के बाद दोस्तों हम लोगों को
एक एक करके इसका आंसर बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों कि सुख दुख में किसके साथ मुस्कुराना चाहिए भाई, मुस्कुराना चाहिए मेरे दोस्तों, बताए मेरे दोस्तों कि सुख दुख में किसके साथ मुस्कुराना चाहिए, बहन के साथ, माँ के साथ, नारियों के साथ, नहीं भाई धीरज के साथ। क्या करते हैं भाई, धीरज के साथ। अभी तो हम लोगों ने रीड क्या भाई, क्या धीरज के साथ हमें मुस्कुराना चाहिए, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सुख दुख, यानी आपका ऑपोजिट पूछा गया भाई, सुख दुख पूछे, है ना, या दोस्तों आपका अमीर गरीब पूछे, दिन रात पूछे, जमीन आसमान पूछे, तो उससे हम लोग बोलते हैं द्विंद समास। क्या बोलते हैं सर, द्विंद। देख रहे दोस्तों एक ही शब्द को दो बार रिपीट है, मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह का क्या ये ऑपोजिट है, तो हम लोग इसे बोलते हैं दोस्तों क्या, द्विंद समास। क्या बोलते हैं सर, इसे हम लोग द्विंद समास बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, द्विंद समास बोलते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 है सर, आकुल अंतर की पीड़ा किसके लिए सहनी चाहिए। आकुल, याद रखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आकुल अंतर की पीड़ा किसके लिए सहनी चाहिए, अपने राष्ट्र के लिए अपनी पीड़ा सहनी चाहिए। राष्ट्र के लिए अगर जान भी कुर्बान करना पड़े, जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, ऐसा नारियों का मानना है। आप कैसा नारी है आप कमेंट में बताएंगे। चलिए गुरुजी आपका स्क्रीन पे अगला है सर, पीर का अर्थ क्या है। एक्चुअली ये क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री में कई बार पूछा गया भाई, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है। पीर का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, बताइए। पीर का मतलब होता है दोस्तों एक्चुअली गुरु, ठीक है। सुनिएगा हिस्ट्री में पूछा जाएगा तो पीर का मतलब आपको गुरु बताना है भाई, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, पीर का यहाँ पे अर्थ होता है पीड़ा से। क्या बोलेंगे सर, पीर का अर्थ होता है पीड़ा से। क्या बोलेंगे सर, पीर का अर्थ होता है यहाँ से, यहाँ पे पीड़ा से, ठीक ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि प्रस्तुत पद्यांश में किसके माता एवं बहन का वर्णन किया गया भाई। बताए दोस्तों प्रस्तुत पद्यांश में किसके माता और बहनों का वर्णन किया गया है, क्या नेताओं का, देवताओं का, गर्भधों का, नहीं मेरे भाई यहाँ पर वर्णन किया गया है वो है हमारा वीरों का। क्या बोलेंगे सर, वो है हमारा वीरों का। क्या होगा मेरे भाई, वो होगा हमारा वीरों का, यानी हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए मेरे भाई इतना आपका एग्जाम में पैसेज नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको पैसेज को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। रात्रि की विभिषा विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की लड़कार को चुनौती दे रही थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोल बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पतिविहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरती थी। याद रखिएगा पहलवान का ढोलक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या बोलेंगे सर, हमारा जो पहलवान का ढोलक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहलवान का ढोलक को हम सभी को दोस्तों विस्तार पूर्वक क्या करना चाहिए भाई, देखना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है, तो बताएंगे सर हमारा पहलवान का ढोलक। प्रस्तुत पाठ का मेरे दोस्तों याद रखिएगा कहाँ से लिया गया भाई, तो बताएंगे सर हमारा पहलवान का ढोलक। कहाँ से लिया गया भाई, तो बताएंगे सर हमारा पहलवान का ढोलक। जैसे अगला कि रात्रि की विभीषिका को कौन चुनौती दे रहा था, पहलवान का तबला, पहलवान की बांसुरी, पहलवान का ढोलक, तो बताएंगे सर पहलवान का ढोलक। क्योंकि भाई पहलवान के पास क्या था भाई, हमारा चक धिना दिन ता, तक धिना दिन ता, यानी आ भिड़ जा, आ भिड़ जा, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे दोस्तों 13 नंबर का कि ढोलक की आवाज इसके भीतर संजीवनी शक्ति का संचार करती थी, गांव के लोगों का। क्या मेरे भाई, गांव के लोगों का। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारा जो हमारा दोस्तों पहलवान था वो बिल्कुल गांव में रहा करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्या, गांव के लोगों का। अगला टीवी किस प्रकार का जनसंचार का माध्यम है। टीवी, अरे टीवी हम लोग देख भी सकते हैं, टीवी हम लोग सुन भी सकते हैं, यानी दृश्य और श्रव्य दोनों हो सकता है भाई। हम लोग देख भी सकते हैं और टीवी को हम लोग सुन भी सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे क्या, श्रव्य माध्यम। क्या हो जाएगा सर हमारा श्रव्य माध्यम। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है सर, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने संस्कृत जिनको झुकार, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान क्या करता हूँ। ये आपका दोस्तों कविता का एक पार्ट है
और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस कविता से रिलेटेड पूछा जाएगा कि हमारा ये लेखक कौन है। पहला ही क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि इस कविता का लेखक कौन है। तो मेरे दोस्तों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन। क्या बोलेंगे सर? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन। क्या बोलेंगे भाई? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन। यानी सर हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। फटाफट बताइए दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, जो हमारा ये पाठ है आखिर कहाँ से लिया गया है। सॉरी भाई, हमारा आत्म परिचय से लिया गया। कहाँ से मेरे भाई? आत्म परिचय से लिया गया है। वेरी गुड भाई, सबका आंसर सही है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि एग्जाम हॉल में भी आपका ऐसा ही आंसर सही हो, और दिल से दुआ देता हूं दोस्तों कि आप भी इस बार 30 में 30 लाएंगे, जैसे पिछले साल के स्टूडेंट्स लाए थे भाई। पिछले साल के स्टूडेंट्स जैसे ही दोस्तों मार्क्स लाए थे, उससे कई गुना बेहतर आप लोगों का मार्क्स आ गए, अगर आप लोगों ने दोस्तों हमारी सारी क्लासेस को एवरीडे करते होंगे, चाहे क्रैश कोर्स लिए हैं या फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, अगला, जग जीवन का भार लिए कौन फिर रहा है भाई? बताइए, जग जीवन का भार लिए कौन फिर रहा है? कवि स्वयं। याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन स्वयं। क्या बोलेंगे सर? हरिवंश राय बच्चन स्वयं। ठीक है, और मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा लेटर, सॉरी आपका ऑथर और आपका चैप्टर नेम। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन पे आते सर कि कवि किसका दो तार लिए फिरता है। कवि जो थे दोस्तों वो किसका दो तार लिए फिरता है? सांसों का वो दो तार लिए फिरता है। किसका मेरे भाई? व्रेत का दो तार लिए फिरता है भाई। सांसों का दो तार लिए फिरता है। क्या मेरे भाई? सांसों का वो दो तार लिए फिरता है। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर कि कवि किसका पान करने की बात कर रहा है। आखिर हमारा जो कवि है दोस्तों वो किसका पान करने की बातें कह रहा है? फटाफट बताइए दोस्तों, आखिर कवि जो है वो किसका पान करने की बातें कह रहा है? तो बताएंगे सर कवि हमारा स्नेह और सुरा का पान करने के लिए कह रहा है। इसका मेरे भाई? तो बताएंगे सर स्नेह और सुरा का पान करने के लिए बोल रहा है। डाउट? स्नेह और सुरा का पान करने के लिए बोल रहा है भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला है सर कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस वर्ष हुआ था। देखिए दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन का जन्म आपसे पूछा गया है कि आखिर किस वर्ष हुआ था। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म होता है मेरे दोस्तों 1907 में इसका जन्म होती है भाई। याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब होता है मेरे भाई? 1907 में हरिवंश राय बच्चन का जन्म होती है। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पतंग कविता के कवि कौन है भाई? बताइए, पतंग कविता के कवि कौन है? और पतंग जो चैप्टर है भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पतंग जो हमारा टॉपिक है ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पतंग का जो हमारा टॉपिक है, पतंग का जो हमारा चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाडला, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तब पतंग कविता के कवि कौन है भाई? तो बताएंगे सर हमारा आलोक धनवा। क्या बोलेंगे सर? हमारा आलोक धनवा। वेरी गुड भाई, चलिए ऐसा ही आंसर बताते रहिए भाई। पुलों को पार में कौन सा अलंकार भाई? क्या बोल रहे सर? पुलों को पार करके आ रहे भाई। तो बताएंगे सर पुलों को पार, है ना भाई। एक्चुअली ये सही से नहीं लिखा भाई, अनुप्रास अलंकार इसका आंसर दिया है भाई। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। और एक होता है सर पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर हमारा? पुलों को पार करके में कौन सा अलंकार है सर? अनुप्रास अलंकार। और मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आ रहा हूं एक अलंकार का ट्रिक, क्योंकि एग्जाम हॉल में मेरे दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये सेंटेंस जो है किस अलंकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कविता के बहाने किसकी कविता है भाई? कविता का बहाने जैसे पतंग दोस्तों अभी हमारा क्या था भाई? पतंग के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आलोक धनवा। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपसे क्या रहा है? कविता के बहाने। कविता के बहाने किसके राइटर है? कुंवर नारायण सिंह। क्या बोलेंगे सर? कविता के बहाने दोस्तों हमारे क्या है? कुंवर नारायण सिंह। कविता के बहाने याद रखिए दोस्तों क्या है? तो कुंवर नारायण सिंह। क्या बोलेंगे सर? कुंवर नारायण सिंह। क्या बोलेंगे भाई? कुंवर नारायण सिंह। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला है सर कि कविता के बहाने किस प्रकार की रचना है भाई? कविता का बहाना दोस्तों किस प्रकार की रचना है? छंद मुक्त रचना है भाई। क्या बोलेंगे सर? कविता के बहाने हमारा छंद मुक्त रचना है। कैसी रचना है भाई? तो कविता के बहाने हमारा छंद मुक्त रचना है। क्या बोलेंगे सर? छंद मुक्त रचना है। आशा करो ये भाई बहन कि तोहनी हमारा बतवा बुझल पा रही।
अगला क्वेश्चन तोहनी से करल गले, कविता अपने पंख रूपी कल्पना से क्या भरती है। क्वेश्चन में 25 कह रहा है भाई कि कविता अपने पंख रूपी कल्पना से क्या भरती है, अपना उड़ान भरती है भाई। क्या बोलेंगे सर, अपना उड़ान भरती है। क्या मेरे भाई, अपना उड़ान भरती है। ठीक है, चलिए सर आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, काले मेघा पानी दे। याद रखिएगा क्या बोलेंगे सर हमारा कि काले मेघा पानी दे के लेखक कौन है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया सर कि काले मेघा पानी दे के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। क्या बोलेंगे सर हमारा, धर्मवीर भारती। क्या बोलेंगे सर, धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे के लेखक होगा सर हमारा धर्मवीर भारती। अतीत में दबे पाव के लेखक कौन है भाई, फटाफट बताइए। अतीत में दबे पाव, अतीत में दबे पाव के लेखक कौन है। तो अतीत में दबे पाव के अगर लेखक की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा हमारा ओम थानवी। क्या बोलेंगे सर हमारा, ओम थानवी। अतीत में दबे पाव बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमारा मोहनजोदाड़ो के बारे में वर्णन किया गया है। इस मोहनजोदाड़ो के बारे में भी दोस्तों आप लोगों को रीड कर लेना है भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, समाचार लेखन की शैली कौन सी है भाई। फटाफट बताइए कि समाचार लेखन की शैली कौन सी है। तो बताएंगे सर हमारा उल्टा पिरामिड शैली। क्या बोलेंगे सर हमारा, समाचार लेखन की जो शैली होती है ये पूरा का पूरा दोस्तों क्या है, हमारा उल्टा पिरामिड शैली। क्या बोलेंगे सर हमारा, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, मीडिया का इस समय सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है। अच्छा मीडिया, आपसे मीडिया के बारे में पूछा गया है। अच्छा बताइए मीडिया का इस समय सबसे सशक्त माध्यम क्या है। प्रिंट मीडिया, ये तो पूरा पुराना जमाना का भाई, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं भाई। या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया। तो आप सभी को पता है दोस्तों, आज अगर पूरी धरती में अगर किसी का दबदबा है तो हमारा सोशल मीडिया का भाई। इंस्टा, फेसबुक, शॉर्ट्स, रील्स, क्या क्या देखते हैं भाई पता नहीं। ठीक है, चलिए फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है भाई। फीचर में प्रस्तुति का ढंग कैसे होता है दोस्तों, तो मनोरंजक के लिए। क्या मेरे भाई, मनोरंजक के लिए। ठीक है, क्या बोलेंगे सर हमारा, मनोरंजक के लिए। मैं फिर से बोल रहा किसके लिए होता है भाई, मनोरंजक के लिए। मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में अगर इस तरह से प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो क्या दोस्तों आप लोग कर लेंगे। मैं विश्वास करूं इस बात का कि आप लोग आसानी से मेरे भाई ये सारे क्वेश्चनों को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। प्लीज़ आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट करेंगे कि सर फाइनली हम लोगों के एग्ज़ाम है अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगी तो हम लोग कर लेंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये जो अभी मैं आपको बताया हूँ ये पूरा का पूरा आप लोगों का सेट नंबर 1 है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें सेट नंबर 2 भी दिखाइए तो मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट करें, मैं अगला वीडियो